जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के तीसरे दिन गीता का तीसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस्कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वह धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए, मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर अर्जुन बैठे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है। और पंडितों के वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मारों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा एवं अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रिय का शब्दादि विषयों से संयोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को सामान मानने पुरुष को ये बाहर पदार्थ क्लेश नहीं देते। वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अरित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा का ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मरने वाला तथा जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती
न मृत्यु होती है, न कभी जन्मे थी, न मरेगी। यह अजन्मा नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निराकर और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते और अग्नि नहीं जला सकती है। जल भिगो नहीं सकता, यह न जल सकती है, न भीग सकती है, न गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता है। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाले और नित्य मरने वाले मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव और बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्य वर्णन करना है तो आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह सुनकर भी भली प्रकार जानता है सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी। कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको धड़कना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे प्राण, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा शुभ अवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म अनुसार इस संग्राम को नकारोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निर्मित दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लोभ, हानि, जय पराजय, इनको सामान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसन के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को
प्राप्त करता है।